नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है जनपद अमेठी के गौरीगंज से, जहां आज गौरीगंज भाजपा कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महिला जन आक्रोश अभियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने महिलाओं के आरक्षण को लागू किए जाने वाले अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जमकर बोला हमला। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, TMC और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। वहीं जिले में हो रही गैस की किल्लतों को लेकर कहा, अधिकारियों से गैस की किल्लतों को लेकर वार्ता करेंगे। जिले में गैस कमी की किल्लतों का मामला जल्द ही सामान्य होगा। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी जनपद अमेठी के कार्यालय में आज इस प्रेस गोष्ठी में उपस्थित हमारे सामान्य जिलाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजेश जी, उपस्थित पार्टी के सभी समाजिक नेतागण, जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभाओं और लोकसभा में नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया था, और जिसमें कांग्रेस पार्टी, TMC, समाजवादी पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध करने का काम। भारतीय संस्कृति में मां शक्ति का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा और सदैव से ही नारी शक्ति का, नेतृत्व का प्रतीक रही। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विधानसभा और लोकसभाओं में जो आरक्षण देने का निर्णय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये महिलाओं के लिए केवल उपहार नहीं है, ये उनका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसमें बाधा डालने का काम किया, रोड़ा अटकाने का काम किया, अपने आप में पूरी नारी शक्ति से आहत है। और आने वाले समय में इसका पुरजोर ऐसे दल जिन्होंने संसद के अंदर आरक्षण, महिला आरक्षण का विरोध किया है, उनका पुरजोर विरोध करने का काम करें, उनको जवाब देने का काम करें। विपक्षी दलों ने, यहां तक समाजवादी पार्टी ने विशेष रूप से महिला आरक्षण के अंतर्गत धर्म के आधार पर आरक्षण की असंवैधानिक मांग करने का काम किया है, और इस प्रक्रिया को टालने का भी पुरजोर विरोध करने का भी काम किया है। और ये पूरी तरीके से मांग असंवैधानिक और संविधान के विरुद्ध है। निश्चित तौर पर अगर ये आरक्षण बिल पास होता तो महिलाओं का एक बड़ी हिस्सेदारी विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलती। वहीं दूसरी तरफ जो अनुसूचित जात जनजाति वर्ग की भी हिस्सेदारी बढ़ने का काम होता। तो ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और TMC ने जिस तरीके से आज इस प्रेस गोष्ठी में उपस्थित हमारे सामान्य जिलाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्री राजेश जी, उपस्थित पार्टी के सभी समाजिक नेतागण, जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभाओं और लोकसभा में नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया था, और जिसमें कांग्रेस पार्टी, TMC, समाजवादी पार्टी
ने उसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। भारतीय संस्कृति में माँ शक्ति का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा है और सदैव से ही नारी शक्ति का, नेतृत्व का प्रतीक रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विधानसभा और लोकसभाओं में जो आरक्षण देने का निर्णय किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये महिलाओं के लिए केवल उपहार नहीं, ये उनका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने इसमें बाधा डालने का काम किया, रोड़ा अटकाने का काम किया, अपने आप में पूरी नारी शक्ति से आहत है। और आने वाले समय में इसका पुरजोर जो ऐसे दल जिन्होंने संसद के अंदर महिला आरक्षण का विरोध किया है, उनका पुरजोर विरोध करने का काम करें, उनको जवाब देने का काम करें। विपक्षी दलों ने, यहाँ तक समाजवादी पार्टी ने विशेष रूप से महिला आरक्षण के अंतर्गत धर्म के आधार पर आरक्षण की असंवैधानिक मांग करने का काम किया है और इस प्रक्रिया को टालने का भी पुरजोर विरोध करने का भी काम किया है। और ये पूरी तरीके से मांग असंवैधानिक और संविधान के विरुद्ध है। निश्चित तौर पर अगर ये आरक्षण बिल पास होता तो महिलाओं का एक बड़ी हिस्सेदारी विधानसभा और लोकसभा में देखने को मिलती। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुसूचित जात जनजाति वर्ग की भी हिस्सेदारी बढ़ने का काम होता। तो ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने जिस तरीके से महिला के हक पे रोड़ा अटकाने का काम किया, उनका आरक्षण का विरोध किया है, निश्चित ही आने वाले समय में इनको इसका जवाब आधी आबादी देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 के बाद तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। उत्तर प्रदेश को एक बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम हुआ है। आज तेजी के साथ उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और इसके साथ साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पहुंची हैं। निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आज भी है। और जो भी सर्वे आ रहे हैं, अभी कल ही एक सर्वे आया है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दिखाने का काम किया है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि एक बार फिर से कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और निश्चित ही ये भरोसा जनता का कायम है। कांग्रेस को लेकर हाहाकार है, आप मंत्री हैं, आपका प्रभार जनपद है, किस तरीके से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अभी भी स्थितियां वैसी हैं, गैस रामगढ़ तक लोगों को सिलेंडर लेने जाना पड़ रहा है 26 किलोमीटर तक यहाँ से। पूरी दुनिया में युद्ध के का जो हालात है और उसके कारण कहीं न कहीं पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अगर हम देखें तो यूपीए सरकार में जहां 15 दिन का रिजर्व स्टॉक था, आज हमारे पास वो लगभग 60 दिन का रिजर्व स्टॉक है। और जो इस जहां पीछे यूपीए सरकार में मात्र 10 देशों से हम आयात करने का काम करते थे, आज उसको हमने 40 से अधिक देशों से हम उसको आयात की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति की निगरानी कर रहे हैं। सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हर प्रकार की कालाबाजारी रोकने का प्रयास हो रहा है। जहां पर भी कोई इस प्रकार की खामी कमी आ रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ जो अभी आपने बताया, चर्चा किया है, हम अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित करेंगे कि कोई भी, क्योंकि ये लगन का भी महत्वपूर्ण समय है और ऐसे समय में जहाँ पर भी डिमांड आ रही है उसको आपूर्ति सुनिश्चित करें और जो अपनी नज़दीकी एजेंसी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे।
प्रियंका गांधी आधी आबादी की लेकर बात कर रही थी कि महिलाओं को जो है उसको सशक्तिकरण की बात कर रही थी, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं ये 33% आरक्षण वो लाना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्या जो है बिल में उनको वो पड़ा जिसके कारण उनको विरोध इस तरह से विरोध जताना पड़ा? कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, अब आरंभ से ही आधी आबादी का उसने हमेशा विरोध किया। और चाहे साहबानो प्रकरण रहा और चाहे 3 तलाक का प्रकरण रहा, या वर्तमान में विशेष सत्र में महिलाओं के आरक्षण की भागीदारी की बात रही, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर इसका विरोध दर्ज कराने का काम किया है। और वही दूसरी तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी सरकार की योजनाएं बनाने का काम करते हैं, उसमें माताओं बहनों को केंद्र में रखकर योजना बनाने का काम कर रहे हैं, उनको उसको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ये बिल पास होता तो संसद के अंदर पूरे देश के अंदर एक राय, एक बड़ी भागीदारी मात शक्ति की देखने को मिलती है, और उसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाएं बड़ी संख्या में उससे लाभ